Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance. Patel Om, Pooja, Keshvi, Chaudhary Deep, Nirali Chaudhary, Tisha, Bhumika Goyal, Tanushri Joshi, Dhruv, Sahil Sheikh, Mayur, Vansh, Priyanka, Okay, a very good morning to all of you once again. I hope so all of you have joined the meeting. Yes, good morning Pooja, good morning Tisha, कल के होमवर्क में कोई डाउट है सबसे पहले? यस, होमवर्क में किसी को कोई डाउट है? All of you are clear with the homework? Yes, सबने होमवर्क कर लिया? डन? वेरी गुड. ओके, आज क्यों कम स्ट्रेंथ आई है? ऑल आर सेलिब्रेटिंग द संडे. यस, हाँ, सब लोग संडे है ना, इसलिए आज कम बच्चे उठे हैं, सो रहे होंगे. कल आपको बता तो दिया था कल क्लास है ना? आपको प्रायरली इन्फॉर्म भी किया गया था, फिर भी संडे मना रहे हो. नहीं, अभी नहीं जाना, क्लास होगी आज, किसी को नहीं जाना. नहीं, पूजा इज सेइंग हम भी चले जाएं. नो, ठीक है, जो आए हैं वो तो पढ़ेंगे ना. चलो, तो लेट्स कंटिन्यू. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला था. हमने इस तरह की कॉइल देखी और इस कॉइल की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये हम निकाल चुके हैं ना.
इस पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला था अगर इस कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है तो, है ना। दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड। कितना करंट, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी बताओ। अगर आपकी कॉइल इस तरह से होती थी तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी बताओ। Krupal Gamit has also joined. What is the value of magnetic field at the center of this coil? मैथ्स वालों का क्लास चल रहा था। ओके चलो ठीक है, क्रूपल गामित हैज ज्वाइन। और भी कोई है मैथ स्टूडेंट्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए मीटिंग? हाँ, और कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक मैथ्स के क्लास में जो अभी हैं? यस, चलो ठीक है, हम पहले थोड़ा क्विकली रिवाइज करते हैं फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सपोज करो आपको इस तरह की सर्कुलर कॉइल दी होती थी, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था उसकी वजह से। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P? यस, ये हम पढ़ चुके हैं, वी आर रिवाइजिंग दिस। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी? सबको आना चाहिए अब ये, कौन बताएगा? एनीवन? What is the magnetic field at the center due to this coil in which I current is flowing? सब लोग सो गए क्या? केशवी, टिशा, पूजा, प्रियंका, साहिल, मयूर, वंश, ओम। अच्छा, फॉर्मूला कैसे टाइप करें? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? म्यू नॉट आई, मैं ही बता देता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. This is the magnetic field. If this coil is having radius r, this is the magnetic field at the center point, which is mu naught I upon 2r. अगर इसमें n टर्न्स होते थे, suppose this coil have n टर्न्स, अगर n टर्न्स की ये कॉइल होती थी तो मैंने आपको कल बताया था आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई n अपॉन 2r। ठीक है, अगर मैं ऐसी n टर्न्स कॉइल की बनाऊं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी पी पॉइंट पे? म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2r। सो ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे कल की क्लास में, है ना। सर्कुलर कॉइल वाला पार्ट हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब सपोज करो हमारी कॉइल इस तरह से रखी हुई, अब मैं कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सपोज हमारी कॉइल इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। इस तरह से सपोज करो आपकी कॉइल है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सम एक्सियल पॉइंट। You have to identify the magnetic field, let's say at this point P, and current is flowing in this coil in this direction. पहले आपकी कॉइल कैसे रखी थी देखो, मैंने पहले आपकी कॉइल होती थी हॉरिजॉन्टल, ये वाले प्लेन में, है ना।
अब आपकी कॉइल मैंने देखो ये वाले प्लेन में रखी है, ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ये वाला जो आपका प्लेन है, लेट सपोज दिस इज प्लेन 1, दिस इज प्लेन 2, सो प्लेन 2 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 1, है ना। सपोज करो मैंने आपकी कॉइल ऐसे रखी, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट P पे, किसी भी पॉइंट P पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे। सबसे पहले छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, लेट्स से दिस इज योर करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, और इस एलिमेंट की वजह से हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो आपका करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में, देखो करंट एलिमेंट इज इन दिस डायरेक्शन and this is perpendicular to this distance also. सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको r दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको r दिया हुआ है। You can see that this plane is perpendicular to this, this angle is 90 degree, ठीक है। Now you have to apply the right hand rule. So right hand rule लगाओगे, suppose the radius of this coil is capital R, coil radius is capital R, so I can say that, बहुत ध्यान से देखना है, important है ना। this distance is x, so magnetic field आप right hand rule से निकालोगे। हाँ ये लूप वाला है, वॉल्यूम स्लो हो गया क्या? अच्छा अब वॉल्यूम बराबर आ रहा है, यस। आर यू ऑल ऑफ यू गेटिंग द वॉइस प्रॉपरली? अनिरुद्ध हैज ऑल्सो ज्वाइंड, नो? अनिरुद्ध, किसको प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा स्लो हो गया है। अभी भी स्लो आवाज आ रही है? आ रही है सर, साहिल को तो आ रही है, बाकियों को क्यों स्लो आ रही है? यस, नो सर, नॉट फॉर मी, खाली टीशा को आवाज स्लो आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है। चलो यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाओगे, अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी। तो सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ लिख देता हूं, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I into dl cross r, I into dl cross r upon r cube. This is your Biot-Savart law for this element. तो अब यहाँ पे देखो dl क्रॉस r आ रहा है, तो dl क्रॉस r जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे, सो dl क्रॉस r आप करो, सो dl की तरफ अपनी फिंगर्स को ले जाओ, एलिमेंट की करंट की डायरेक्शन में या फिर एलिमेंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ले जाओ, और r डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो। तो देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर मिलेगी, you will get this direction of the magnetic field. By the right hand thumb rule, you will get the direction of magnetic field in this direction. This is your small magnetic field due to this element dl. This is the small magnetic field due to this element dl. अब इसके कंपोनेंट्स आप कर सकते हो।
You can do the components of this magnetic field. Suppose आपको ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, है ना, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, सो दिस एंगल विल बी अल्फा, ये वाला एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अलग से आवाज आ रही है, अलग से किसकी आवाज आ रही है आपको? क्या अब आवाज प्रॉपर आ रही है? नाउ द वॉइस इज प्रॉपर। दीप, क्या अब आवाज प्रॉपरली आ रही है? यस, वेरी गुड। चलो ठीक है, सो देखो इधर अब प्रॉपर आ रही है, वेरी गुड, है ना। अब मैंने बाहर के सारे नॉइस बंद कर दिए। चलो अभी प्रॉपर आवाज आ रही है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, देखो ये करंट का एलिमेंट लिया डीएल, और इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें पता है बायोट-सेवर्ट लॉ, सो वी हैव यूज्ड द बायोट-सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आप यहां से निकाल दोगे, बट डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए वापस राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ यू मेक योर फिंगर्स in the direction of this current element and curl the fingers, you will get the direction of magnetic field. Your thumb will represent the direction of magnetic field. ठीक है, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, और थंब विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन। सो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब हमने क्या किया, ये रेडियस ऑफ कॉइल तो हमें पता है कैपिटल आर, और हमें x डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज योर एक्सियल डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे आपका कोई पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सपोज करो ये एंगल हमने अल्फा एज्यूम कर लिया। इफ दिस एंगल इज अल्फा, देन दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, सो दिस एंगल विल बी अल्फा। ठीक है, ये वाला एंगल आपका अल्फा हो जाएगा। अब डीबी के देखो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, डीबी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज डीबी कॉस अल्फा, this will be your dB cos alpha, and another component will be dB sin alpha. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने इस तरह की कॉइल पढ़ी थी, तब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। किसी को याद आया? जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई थी कॉइल की वजह से। अब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस तरह की कॉइल की वजह से। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स करते थे, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स लेते थे, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट्स हो गए। अब सपोज करो यहाँ पे भी अगर कोई एलिमेंट होता तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होती, और आप देखते कि वापस जब आप कंपोनेंट लेते, है ना, तो यहाँ पे आपका डीबी साइन अल्फा वाला कंपोनेंट बचता और डीबी कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता। ठीक है, जब आप इस एलिमेंट की वजह से निकालोगे तो भी आपकी डायरेक्शन इधर ही आएगी। राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लो, ये वाले एलिमेंट की वजह से जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, अगेन योर मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन ओनली, सेम डायरेक्शन आएगी। तो आपके डीबी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट हमेशा ऐड होते जाएंगे, और डीबी कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होते जाएंगे, ड्यू टू दिस रिंग इज सिमेट्रिक रिंग, है ना। ये रिंग कैसी आपकी सिमेट्रिक है। सो डीबी कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट्स आपके हमेशा कैंसिल होते जाएंगे, और डीबी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट्स आपके ऐड होते जाएंगे, है ना। तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, बायोट-सेवर्ट लॉ। सो योर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज dB net
which is equal to dB cos alpha, सॉरी dB sin alpha, cos alpha वाला कंपोनेंट आपका कैंसिल हो गया, सो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड ये बची। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड will be integration of this. Your total magnetic field will be integration of this. Sir, please Anirudh, do not message me in private. क्या हो गया? What happened? Anirudh, why are you disturbing Keshvi? बेटा जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, कितनी बार आपको बताया? हाँ, प्राइवेटली किसी को मैसेज मत करो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। अनिरुद्ध, चलो तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप। सो डीबी की वैल्यू क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अब कौन सा लोगे, देखो इधर, व्हाट इज द आर इन दिस केस? सो आपका आर ये होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा हम डिस्टेंस वो लेते हैं, वी विल कंसिडर दैट डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम एलिमेंट टू द पॉइंट। ये वाला डिस्टेंस हमारा आर होगा, ठीक है, स्मॉल आर। सो स्मॉल आर की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। by applying Pythagoras theorem you can find this distance. so यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे आर स्क्वायर की जगह पे, that is capital R square plus x square which is your small r square, ठीक है, into sin theta और sin alpha। तो sin alpha का वैल्यू क्या होगा इस ट्राइंगल से, देखो sin alpha is perpendicular upon hypotenuse, sin alpha is perpendicular upon hypotenuse, so you will get the value of sin alpha is r upon under root of r square plus x square। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल देखो कौन सा है आपका, dl इज योर वेरिएबल। सो dl इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई r। पूरे सर्कल की लेंथ कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 to 2 पाई r। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस x इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको खाली dl को इंटीग्रेट करना है, ये सारा कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। सो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 to 2 पाई r। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। नाउ सी हियर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, so you will get net magnetic field is mu naught I r square upon 2 into r square plus x square की पावर 3/2। this is your net magnetic field। ठीक है, this is the net magnetic field at the axial point, at axial point, this is the net magnetic field at axial point। अब बड़े मजे की बात देखो आप, ये रिजल्ट तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
This result is very important for you all. But the thing is that अगर आप सपोज करो इसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, अगर आप इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करोगे मतलब आपका ये जो P पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी शिफ्टेड टू द सेंटर. अगर आप x की वैल्यू को 0 रख दोगे मतलब ये पॉइंट आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर पे. ठीक है, x की वैल्यू 0 का मतलब सेंटर ऑफ द रिंग. और सेंटर ऑफ द रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमको पता ही है, हमने अभी अभी ऊपर निकाला. सेंटर ऑफ द रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. तो बिल्कुल यही रिजल्ट हमें यहां से मिल जाएगा इस फॉर्मूले में. जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, if you put x is equal to 0 in this equation, you will get the value of magnetic field at the center due to circular ring. जो हम पहले निकालते थे वही सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा. देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ये हो जाएगा आर क्यूब. एक्स की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r. म्यू नॉट आई अपॉन 2r. यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो हमें ऊपर मिलता था सर्कुलर रिंग की वजह से. सेंटर पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट हमें मिलता था. और यही रिजल्ट हमें यहां पे भी मिल रहा है जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया. जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हम सेंटर पॉइंट पे ही पहुंच जाएंगे ना. ठीक है, तो ये आपका जनरलाइज्ड रिजल्ट है. अगर आप ये वाला रिजल्ट याद रखोगे तो इससे आप दूसरे रिजल्ट्स भी निकाल सकते हो. सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. x के फॉर्म में आपको रिजल्ट दिया है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इसके बेस्ड पे है. अगर आपने होमवर्क ढंग से किया है, मुझे नहीं पता आपने किया है कि नहीं किया, लेकिन जिसने होमवर्क ढंग से किया होगा तो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 12 and question number 13, both these questions were based on this equation only. Homework question number 12 and 13 were based on this equation only. ठीक है, जिसने ढंग से होमवर्क किया होगा उसे पता होगा, और जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनको सब धुआं धुआं दिखाई दे रहा होगा अभी. बोले ये सर क्या होता है, वो क्या होता है. जो लोग होमवर्क नहीं करते हैं उनको सब धुआं धुआं दिखता है, और जो होमवर्क करते हैं उन्हें सब क्रिस्टल क्लियर नजर आता है कि हाँ ऐसा ही होता है. ठीक है, हाँ, तो होमवर्क करना इसलिए जरूरी है. तो होमवर्क जो लोग बहुत लाइट ले रहे हैं, होमवर्क को नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लास्ट में कुछ नहीं समझ आएगा, सब धुआं धुआं नजर आएगा. जैसे हम सर्दियों में जाते हैं ना गाड़ी चला के, तो आगे हमें सिर्फ फॉग ही फॉग दिखाई देता है. कितनी भी लाइट मारो हमें आगे का रास्ता नहीं दिखता है. हाँ, होमवर्क डेली मिलेगा. आज होमवर्क मिलेगा क्या, डेली होमवर्क मिलेगा. होमवर्क इज मस्ट. सो जब सर्दियों में हम लोग जा रहे होते हैं गाड़ी चला के, तो सर्दियों में जब फॉग हो जाता है, फॉग, तो हमें सब धुआं धुआं दिखाई देता है ना, आगे रास्ता नहीं दिखाई देता. तो जो होमवर्क नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है, और जो होमवर्क प्रॉपरली करेंगे उनको आगे का फॉग उनका हट जाएगा अपने आप, है ना, उन्हें सब क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा. चलो यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे. क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वाला जो आपका क्वेश्चन है होमवर्क वाला, इसी के बेस पे है. ठीक है, 20 सितंबर को स्कूल स्टार्ट होगी क्या, मे बी पॉसिबल है, और अभी कुछ कह नहीं सकते बेटा. एग्जैक्टली वी कांट से एनीथिंग. ऐसा बोल रहे हैं कि स्टार्ट होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. अगर स्टार्ट होगी तो आपको बताया जाएगा. ठीक है, आपको अभी तक किसी ने इन्फॉर्म किया है कि स्कूल स्टार्ट हो रही है 21 सितंबर से? नहीं किया ना.
हाँ, तो जब अगर होगी तो आपको बताया जाएगा, प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसा अभी बोल रहे हैं कि करेंगे स्कूल स्टार्ट, बट इट विल डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। दर्शनिका, गामित, इतनी लेट क्यों आए बेटा आप? अब नेटवर्क इशू आ गया। पहले यूवी स्टार्ट करना चाहिए ना। यूवी मतलब क्या होता है? पहले यूवी स्टार्ट करना चाहिए मतलब, केशवी? हाँ, यूनिवर्सिटी। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी पहले स्टार्ट करना चाहिए। अगर स्टार्ट होगा तो सब एक साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी और स्कूल सब एक साथ स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है पहले कॉलेज स्टार्ट होंगे बाद में स्कूल स्टार्ट होंगे। ऐसी हमारी थिंकिंग होती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर स्टार्ट होने होंगे तो सब एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, जब होंगे तब की तब देखेंगे। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? This derivation is very important from the board examination point of view, and this result you have to remember from the numerical point of view. ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसी रिजल्ट पे बेसिस पे। चलो, क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप इसको पीपीटी में भी देख सकते हो। I can show you PPT also. You can see here. Let us quickly revise this thing once again. ठीक है, तो हमने एक्शियल पॉइंट पे देखो एक कॉइल लिया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली किसी पॉइंट पी पे। सो मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू क्या मिल गई देखो, बायोट सेवर्ट लॉ हमने लगाया, और जैसे ही बायोट सेवर्ट लॉ हमने लगाया तो हमें फाइनल रिजल्ट देखो क्या मिल गया। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे इन्होंने रेडियस को ए मान लिया है, तो इनका इस तरह का रिजल्ट आया है। हमने रेडियस को आर माना है, तो हमारा आर के टर्म्स में यहाँ पे रिजल्ट आया। ठीक है, हमने रेडियस को आर माना है, इन्होंने रेडियस को ए माना है। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स आपको एग्जैक्टली सेम ही मिलेंगे। किसी भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये रिलेशन है। ठीक है, चलो स्पेशल केसेस मैंने आपको बताया। सेंटर की अगर मैं बात करूं, एट सेंटर पॉइंट हो, तो सेंटर पॉइंट पे आपका एक्स का वैल्यू 0 हो जाता है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स r, है ना। इन्होंने रेडियस को a माना है, तो इनका a आया है। चलो सेकेंड स्पेशल केस भी देख लो। इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल, मतलब अगर सपोज करो x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है ना, रेडियस के कंपैरिजन में अगर x की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा है ना, सपोज करो ऐसी आपकी कॉइल होती थी, तो कॉइल से आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, x इज फार फार अवे एज कंपेयर टू दिस रेडियस r। ठीक है, r के कंपैरिजन में आपका x का वैल्यू बहुत बड़ा है, तब क्या होगा, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिलेगी। तब आप r को नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। बेसिक इक्वेशन में आप r को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और इसका ग्राफ आपको इस तरह से प्लॉट करने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कर्व, यू कैन सी द शेप ऑफ द कर्व ऑल्सो। इस इक्वेशन का आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। सो ये दोनों स्पेशल केसेस आपको आने चाहिए। जनरली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो ज्यादातर जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा वो दो स्पेशल केसेस से आते हैं। पहले केस में तो आपकी रिंग फॉर्म हो जाती है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं, और दूसरा स्पेशल केस आपका ये है जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर होगा तो आप रेडियस को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। देखो x जब आप इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना। जब आपका x का वैल्यू 0 है, x की वैल्यू को 0 पुट करो तो देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, है ना।
हमारा इक्वेशन क्या होता था, देखो, दिस वाज अवर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती थी हमारी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आप इक्वेशन में पुट करके देख लो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है इस तरह से होती थी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो डिनोमिनेटर में आपका x है, तो x की आप चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो, चाहे x की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करो, तो भी वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही रहने वाला है, और डिनोमिनेटर जब तक बड़ा रहेगा तब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज ही होगी। इसलिए आपकी एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो, चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हमें इस तरह का कर्व मिलता है। आप इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखो, आपका एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव ऑलवेज, देन योर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, देन योर ओवरऑल टर्म विल बी लेस। सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड देखो हमेशा डिक्रीज ही हो रही है, नेगेटिव वैल्यू पे भी और पॉजिटिव वैल्यू पे भी। इट इज ओनली मैक्सिमम ओनली व्हेन x is equal to 0. This result is very important.